कि चिकित्सा के मामले में आपको एम्स यहाँ पर लाना चाहिए। जितने भी मन्ने वेस्ट यूपी मुस्लिम सांसद देखे या एमएलए देखे, वही एम्स के पर्पज में मतलब आवाज उठा रहे उसके प्रति। इस वेस्ट यूपी को कद्दावर नेता की जरूरत नहीं है, इस वेस्ट यूपी को एम्स की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, सत्य में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पवन शर्मा जी के पास। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल सत्यमेव हिंदुस्तान को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी आवाज जनता तक पहुंच पाएगी और आपके माध्यम से हम जनता को बता पाएंगे कि वेस्ट यूपी के को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कि उसे शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और भी तमाम मुद्दे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। हिंडन नदी की शुरुआत आपने कहां से की? देखो जी, हमने हिंडन नदी की शुरुआत, वैसे तो हिंडन नदी जो निकलती है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, सहारनपुर से। और ये जो सबसे पहले प्रदूषित होती है, एक सहारनपुर में गगलेडी स्थान पड़ता है, इससे थोड़ा आगे पड़ता है हरोड़ा हरोड़ी गांव, वहां से ये प्रदूषित होती है, क्योंकि यहाँ पर एक मीट प्लांट लगा हुआ है उस गांव में। और जो उस मीट प्लांट का जितना भी वेस्टेज जाता है खून, वो हिंडन नदी में छोड़ते हैं और उसके कारण वहां का ग्राउंड वाटर प्रभावित होता है। और वहां के लोगों की एक कंडीशन में आपको बताऊंगा, जब हम वहां पर गए उस गांव में, तो हमने नलकों से पानी निकाला तो 400 फुट पे पानी जो निकलता है वो पीला पड़ जाता था। और आपको पता है कि जो पानी होता है वो सबसे पहले आदमी के लीवर पे अटैक करता है, उसके कारण कैंसर जैसी मतलब बीमारी इतनी घातक फैल रही है वहां उस गांव में। और काला पीलिया, चर्म रोग, और ज्यादातर वो जो है मजदूर बहुल गांव है, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि समर सेविल हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वहां पर। तो इतनी ज्यादा समस्या है, इसलिए हम तो गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं, यहाँ के जितने नेता है सबको कह रहे हैं कि चिकित्सा के मामले में आपको एम्स यहाँ पर लाना चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों का जीवन को बचाया जा सके। प्रदूषण का कहर वेस्ट यूपी में कैसे हो रहा है? जी, प्रदूषण का कहर तो देखो इतना है, जितना भी जैसे दिल्ली का वो कूड़ा है, आपने सुना होगा, वो पहाड़ है जितना भी सारा मुजफ्फरनगर के यहाँ ऊपर रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में आता था। और जितना भी उसने गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया था आरडीएफ का। और आरडीएफ के माध्यम से जितना कचरा था, कूड़ा, पन्नी और मरे हुए जानवर भी मतलब उसमें जलाए जा रहे थे। तो हमें जब पता लगा तो हम एक भंडूरा गांव पड़ता है, वहां पर गए। और एक आपने सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा छाया हुआ है एक लड़का पर्सन, तो हम उस गांव में गए, हमने उन्हें समझाया, बताया, हमने वीडियो भी बनाई कि भाई प्रदूषण के खिलाफ आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी, शुरुआत हम करेंगे। देखो, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रदूषण फैलता है, सबसे पहले शुरुआत वहां के लोगों को ही करनी पड़ती है। अलग तो कोई भी जगा सकता है, पर अगर वहां के लोग साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप प्रदूषण के खिलाफ नहीं जीत सकते। एम्स हॉस्पिटल वेस्ट यूपी की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखो एम्स इसलिए आवश्यकता है। देखो, वैसे मैं जातिगत बात करता नहीं, ना कभी धर्म पे मैंने बात की, मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी मेरे चैनल पे, मैंने आज लो धर्म जैसी बात की नहीं। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी मैंने वेस्ट यूपी मुस्लिम सांसद देखे या एमएलए देखे, वही एम्स के पर्पज में मतलब आवाज उठा रहे उसके प्रति। और जितने यहाँ कद्दावर नेता माने जा, आप भी समझते हो हर पार्टी में कद्दावर नेता है, जो अपना आपको कद्दावर नेता कहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इस वेस्ट यूपी को कद्दावर नेता की जरूरत नहीं है, इस वेस्ट यूपी को एम्स की जरूरत है, क्योंकि इतना रोग फैल चुका है। अगर आप हिंडन नदी के किनारे चले जाओ, किशनी नदी के किनारे चले जाओ, जितने भी गांव है, और काली नदी के किनारे चले जाओ, सारे कैंसर से, काला पीलिया से, तमाम जितने भी रोग हैं उनसे ग्रसित है। और लोग जैसे हम के नाम समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग बार बार चिल्ला के कह रहे कि एम्स दो, एम्स दो। अब देखो, हम तो आवाज उठा नहीं सकते संसद में जाके। भाई, संसद में, विधानसभा में जनप्रतिनिधि को चुन के इसलिए भेजा जाता है कि आप आवाज उठाओ, उन 1000, 2000, लाख लोगों की आवाज उठाओ जो उनके मुद्दे हैं। अब यहाँ के नेता मुद्दों पर तो बात करते नहीं, और यहाँ की जनता भी, मैं कहना चाहूंगा यहाँ की जनता को भी, जनता ज्यादातर जाति को और धर्म को ही देखे है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं बीमार हो जाऊं, कोई बीमार हो जा, तो सबसे पहले एम्स काम आओगा कि मेरी जाति काम आओगी, धर्म काम आओगा? सबसे बड़ा जो धर्म है वो चिकित्सा के मामले में, अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज खुले, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले सरकारी, जिससे गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग के अफोर्ड कर पावे, तो ही लोगों का भला हो पाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है मेरी नजर में। तो काली नदी प्रदूषित हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, काली नदी देखो प्रदूषित हो रही है, और काली नदी पे मैं बार बार जाके वीडियो के माध्यम से लोगों को समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। जितनी भी फैक्ट्री है उनका वेस्टेज जो पानी है वो केमिकल युक्त पानी होता है, जैसे लेड और भी तमाम केमिकल होते हैं उसमें, वे छोड़े जाते हैं। अब गवर्नमेंट का एक चीज है कि एक ऐसी मशीन आती है कि उसके द्वारा पानी को साफ करके फिल्टर द्वारा छोड़ दो, तो उसमें जो मछली है ना तो वो मरेगी, मतलब जीवन उसमें चलता रहेगा। ऑक्सीजन जो लेवल है, ऑक्सीजन जो नदी का होना चाहिए वो 4 ml से ऊपर होना चाहिए। अगर 4 ml से नीचे होगा तो उसमें मछली नहीं जी सकती। और जितनी बड़ी बड़ी नदी है
उन नदियों में 10% पानी छोड़ना आवश्यक है। ये एनजीटी का गवर्नमेंट का आदेश है, लेकिन ये नहीं छोड़ते। पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोगों को पानी बेचा जाता है। अगर नहावेगा भी आदमी तो उस मतलब मुंह के माध्यम से वो जाएगा पानी, तो वो सबसे पहले लीवर को उठाओगा और लीवर के माध्यम से फिर कैंसर फैलेगा। तो आप ही बताओ, यहां जितने भी मतलब जनता है, जनता को जागृत होने की आवश्यकता है। अगर नेता के भरोसे बैठे रहे तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को 80 साल से अपने अधिकार नहीं मिले। यहां क्रांतिकारी लोग तो बहुत है, पर ये क्रांतिकारी ऐसे है, ये भेड़ चाल चलते हैं, ये दूसरों के पीछे तो चलते हैं। आज लोग खुद की क्रांति इनके बस की नहीं है करनी। यहां जातिगत आप देख लो, जातिगत आंदोलन या धर्म के पर आंदोलन दुनिया भर के मन ने होते देखे अपनी याद में, या उससे पहले की स्टडी जो मन ने की। पर लेकिन आज तक जो मुद्दे हैं, जैसे चिकित्सा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, न्याय का मुद्दा है, उनके पर आज लो आंदोलन नहीं हुआ। नहीं तो जितनी ये के नाम बड़ी बड़ी खाप पंचायत है और समाज की जितनी पंचायत है, अगर सारे एक होकर के इस एम्स के लिया, शिक्षा के लिया, और भी मतलब तमाम मुद्दे हैं रोजगार के लिया, उनके लिए अगर आवाज उठावे तो गवर्नमेंट को झुकना भी पड़ेगा और एम्स देना भी पड़ेगा, बड़े बड़े स्कूल देने भी पड़ेंगे और बड़े बड़े रोजगार देने भी पड़ेंगे। पर हमारे यहाँ के लोग जो क्रांतिकारी है, वे घरों में ही क्रांतिकारी है, बाहर जाके टाटा टाटा बाय फुस हो जाते हैं। तो मेरा तो जनता से यही निवेदन है, नेताओं के चक्कर में पड़ना छोड़ दो। आपको ही सड़क पर उतरना पड़ेगा, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, और आपको जाति, धर्म और के नाम जितने भी मतलब ये ऐसे अड़ंगे हैं, इनसे निकल करके एक इंसान बन करके इन मुद्दों को बुढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका।